क्लास 12th के अंदर एक ऐसा चैप्टर है जो नॉन मेडिकल वाले बच्चों की सांस अटका देता है। उसका नाम है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल के बारे में बहुत बार यही मिसकंसेप्शन बने रहते हैं कि ये तो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल वालों के लिए है, नॉन मेडिकल वालों के लिए नहीं है। ऐसा हरगिज नहीं है। ये जितना मेडिकल वालों के लिए है उतना ही नॉन मेडिकल वालों के लिए है। जितना मेडिकल वालों के लिए ये मुश्किल हो सकता है उतना ही नॉन मेडिकल वालों के लिए भी ये मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए पहली बात तो दिमाग से यही निकाल दें कि ये मेडिकल वालों के लिए आसान है, नॉन मेडिकल वालों के लिए मुश्किल है। हरगिज नहीं। इस चैप्टर के अंदर प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड 4 पोर्शन में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स को पढ़ने के लिए हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले अमीनो एसिड का मीनिंग एटसेट्रा। अमीनो एसिड जैसा कि नाम ही बताता है, ऐसा कंपाउंड जिसमें अमीनो और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। कंपाउंड हैविंग अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसे अमीनो एसिड कहा जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं अमीनो और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यहां पे प्रेजेंट है। अब फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा, उस पे NH2, इसे अल्फा अमीनो एसिड का नाम दिया जाएगा। आपको अल्फा अमीनो एसिड ही याद रखना है। किसे कहा गया? अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड 3 तरह के पहले होंगे न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब हुआ जितने NH2 उतने COOH ग्रुप। ये बेसिक है, ये एसिडिक है। अगर बेसिक और एसिडिक का नंबर सेम रहता है उसे न्यूट्रल कहा जाएगा। दूसरे होंगे एसिडिक अमीनो एसिड। जैसे सपोज मैं कहता हूं मेरे पास कंपाउंड ये है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, एक बेसिक ग्रुप है, 2 एसिडिक ग्रुप हैं, तो ओवरऑल क्या रहेगा? एसिडिक। सिमिलरली हमारे पास है बेसिक अमीनो एसिड, और बेसिक का मतलब अगर मैंने यहां COH हटा के NH2 लगा दिया, सो यू कैन से यहां पर बेसिक ग्रुप ज्यादा है। तो ऐसा अल्फा अमीनो एसिड जहां दोनों का नंबर सेम, न्यूट्रल, जहां एसिडिक का नंबर ज्यादा एसिडिक, जहां बेसिक का नंबर ज्यादा बेसिक अमीनो एसिड उसको कहा जाएगा। ये याद रखना है। नाउ अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ये एम्फोटेरिक कहलाए जाते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो एसिडिक भी हो, बेसिक भी हो, उसे एम्फोटेरिक कहा जाता है। जैसा कि हमने देखा यहां पर एक बेसिक ग्रुप है, यहां पर एक एसिडिक ग्रुप है। एसिडिक भी बेसिक भी तो एम्फोटेरिक तो होगा। अब एसिड की टेंडेंसी क्या होती है? प्रोटॉन लूज करने की। बेस की टेंडेंसी प्रोटॉन गेन करने की। कुछ ऐसा ही यहां पर होगा। ये प्रोटॉन का लॉस करेगा, ये गेन करेगा, और इस तरह से ये स्पीशीज बनेगी नेगेटिव NH3 पॉजिटिव। सो आई कैन से यहां पर क्या हुआ, इसने प्रोटॉन का लॉस किया, इसने गेन किया। इस स्पीशीज को इंटरनल सॉल्ट कहा जाता है। इंटरनल सॉल्ट। सो वी कैन से एसिड और बेस रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट बनेगा। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन हुई है तो उसे इंटरनल सॉल्ट कहेंगे। और इसका दूसरा फेमस नेम जो आपने याद रखना है, ज़्वीटर आयन इसे कहा जाएगा। इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, ज़्वीटर आयन। तो ज़्वीटर आयन का मतलब हुआ एक डाइपोलर स्पीशीज जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों ही ग्रुप हैं, उसे ज़्वीटर आयन का नाम दिया जाएगा, ज़्वीटर आयन कहा जाएगा। अगली चीज है इलेक्ट्रोलिसिस, कि अगर हम इनका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व हो सकते हैं। नाउ सपोज बच्चों, मेरे पास ये एक सैंपल है जहां पर ये अल्फा अमीनो एसिड है। इसमें मैंने इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं। ये है पॉजिटिवली चार्ज्ड और ये है नेगेटिवली चार्ज्ड। ये हमने इलेक्ट्रोड लगाए हैं। नेगेटिवली चार्ज, इस पे कौन जाएगा? कैटायन। तो कैटायन जहां जाता है उसे क्या कहते हैं? कैथोड। एनायन जहां जाता है उसे क्या कहते हैं? एनोड। अब मेरे पास अमीनो एसिड का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है।
मैंने क्या किया, यहां पर बाहर से मैंने एसिड डाला, एसिड डाला यानी पीएच को डिक्रीज किया, पीएच को मैंने यहां पर डिक्रीज किया। अगर मैं बाहर से एसिड डालूंगा इसका मतलब H पॉजिटिव डालूंगा, और अगर मैंने H पॉजिटिव डाला तो H पॉजिटिव इस बेस के साथ रिएक्ट करेगा। ये बेस है, ये एसिड है। बेस की टेंडेंसी होती है प्रोटॉन गेन करने की। जैसे ही मैं H पॉजिटिव डालूंगा ये प्रोटॉन को गेन करेगा और NH3 पॉजिटिव बनाएगा, और NH3 पॉजिटिव कैटायन, कैटायन कहां जाएगा, कैथोड पे। तो मैं कहूंगा एसिडिक मीडियम में अमीनो एसिड या प्रोटीन कैटायन बनाएंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और वी कैन से दे मूव टुवर्ड्स कैथोड, ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे एसिडिक मीडियम के अंदर। अब मैं इस मीडियम को बेसिक बनाऊंगा, बेसिक का मतलब पीएच इंक्रीज करूंगा। नाउ वी मस्ट अंडरस्टैंड, अगर हम यहां बेस डालेंगे तो इसका मतलब OH डालेंगे, और बेस किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से। H पॉजिटिव OH नेगेटिव बाहर, और इस तरीके से ये बन जाएगा COO नेगेटिव। एनायन, एनायन विल मूव टुवर्ड्स द एनोड, ये एनोड की तरफ जाएगा। सो वी कैन से बेसिक मीडियम में ये अमीनो एसिड या प्रोटीन मूव्स टुवर्ड्स द एनोड, ये एनोड की तरफ मूव करेंगे। तो एसिडिक मीडियम में टुवर्ड्स कैथोड, बेसिक मीडियम में टुवर्ड्स एनोड। एक ऐसी पीएच आएगी जहां पर ये कहीं भी मूव नहीं करेंगे, और उस पीएच को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहा जाएगा। इंपॉर्टेंट मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क, इसको कर लेना है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब हुआ ये एक ऐसी पीएच है जहां अमीनो एसिड और प्रोटीन किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करता, उसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहा जाएगा। इस तरीके से शुरुआती डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट, ज्वीटर आयन, अल्फा अमीनो एसिड, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। यहां मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के लिए, राइट द नेम ऑफ फर्स्ट 5 अल्फा अमीनो एसिड। पहले 5 अल्फा अमीनो एसिड का नाम लिखना है और उनका स्ट्रक्चर लिखना है, आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और यहां पर सीखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहा जाता है? पेप्टाइड का मतलब होगा, नाउ सपोज ये मेरे पास एक अल्फा अमीनो एसिड, ये अल्फा अमीनो एसिड है COOH, यहां पर ये दूसरा अल्फा अमीनो एसिड है जो हमने इस तरह से लिखा। तो हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड है, दोनों की रिएक्शन हुई, HOH बाहर चला गया, वाटर बाहर, और बनने वाली स्पीसीज हम देख पाएंगे कुछ इस तरह से, CO NH CH और COOH। इनके कॉम्बिनेशन से ये बॉन्ड बना है, अमाइड लिंकेज है, इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाएगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड की डेफिनेशन क्या हुई? द बॉन्ड फॉर्म व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप of one amino acid combines with NH2 group of other amino acid। जब कार्बोक्सिलिक दूसरे के अमीनो से कंबाइन करता है, बनने वाले बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। अगर 2 अमीनो एसिड कंबाइन हुए हैं डाइपेप्टाइड, 3 कंबाइन हुए हैं ट्राइपेप्टाइड, 4 कंबाइन हुए हैं टेट्रापेप्टाइड, और बहुत सारे कंबाइन हुए हैं तो पॉलीपेप्टाइड कहा जाएगा। सो वी कैन से ये पेप्टाइड कई तरह से क्लासिफाई हो सकते हैं। पहला याद रखना है डाइपेप्टाइड। तो डाइपेप्टाइड का मीनिंग हुआ जब 2 अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं। फिर याद रखना है ओलिगोपेप्टाइड। ओलिगोपेप्टाइड का मीनिंग हुआ जब 2 to 20 अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं, ये आपको याद करना है। और जब 20 से ज्यादा आपस में कंबाइन होते हैं तो उन्हें पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। पॉलीपेप्टाइड ध्यान रखना है, जब ओलिगोपेप्टाइड से ज्यादा अमीनो एसिड कंबाइन होंगे पॉलीपेप्टाइड कहा जाएगा, और जब इनका मॉलिक्यूलर मास 10,000 से ज्यादा हो जाएगा उसे प्रोटीन कहा जाएगा। तो अब हम आए हैं प्रोटीन की डेफिनेशन पे। प्रोटीन का मतलब हुआ पॉलीपेप्टाइड हैविंग मॉलिक्यूलर मास मोर देन 10,000 AMU, उसे हम प्रोटीन कहेंगे। प्रोटीन वी कैन से आर मेड अप ऑफ अल्फा अमीनो एसिड
अल्फा अमीनो एसिड की पॉलीमराइजेशन से ये बनता है। अगला क्वेश्चन एग्जाम का, हमारी बॉडी में मिलने वाले किसी पॉलीमर का नाम बताएं। सो वी कैन अंडरस्टैंड प्रोटीन आर द पॉलीमर जो हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं। ये पॉलीमर है, अमरफस सॉलिड भी इनको यहां पर कहा जाएगा। बताई गई एक एक बात, एक एक पॉइंट याद रखनी होगी आपको। इस तरह से ये हुए हमारे पास। इसके बाद अगर हम प्रोटीन की बात करें, अब क्लासिफिकेशन, एक और क्वेश्चन याद रखना है। अमीनो एसिड में व्हाट आर इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड किसे कहा जाता है? हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन हैं वो हमारे किसी ना किसी बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करती है। हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी प्रोटीन रेगुलेट करती है। हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं, चल रहे हैं, सोच रहे हैं, थॉट है, कुछ भी है, हमारी ग्रोथ है, इस सभी को कोई ना कोई प्रोटीन रेगुलेट करती है। प्रोटीन बनी होती है अमीनो एसिड से। 20 अमीनो एसिड हैं, कुछ हमारी बॉडी में होते हैं, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में नहीं हैं, जो हमें अपनी डाइट के साथ चाहिए। ऐसे अमीनो एसिड जो हमें रेगुलरली इनटेक करना पड़े, डाइट के साथ लेना पड़े, उसे इसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। और जो हमें डाइट के साथ ना लेने पड़े उसे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। आपका क्वेश्चन है कितने अमीनो एसिड इसेंशियल हैं और कितने अमीनो एसिड नॉन इसेंशियल हैं, ये पता लगाना है। अब अगली चीज है नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को हम 3 तरह से क्लासिफाई करेंगे। एक सिंपल प्रोटीन, दूसरा कॉन्जुगेट प्रोटीन, तीसरा डेराइव्ड प्रोटीन। सिंपल, कॉन्जुगेट, डेराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन वो प्रोटीन है जो सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड से मिलकर बनी है, ओनली अमीनो एसिड्स और कुछ नहीं है, उन्हें सिंपल प्रोटीन कहेंगे। कॉन्जुगेट प्रोटीन में अमीनो एसिड के अलावा कुछ नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी प्रेजेंट होता है। कुछ विटामिन हो सकते हैं, कुछ मेटल हो सकते हैं, कुछ भी, बट दे पोजेस अमीनो एसिड प्लस नॉन प्रोटीनियस पार्ट। इस नॉन प्रोटीनियस पार्ट को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। आपने इसको याद करना है। प्रोस्थेटिक ग्रुप का मीनिंग क्या है, किसे कहते हैं, ये एग्जाम के लिए लर्न करना है। डेराइव्ड प्रोटीन से हमारा मतलब हुआ ऐसी प्रोटीन जो सिंपल और कॉन्जुगेटेड की हाइड्रोलिसिस से मिलती है। सपोज बहुत बड़ी कॉन्जुगेट प्रोटीन है, आपने हाइड्रोलाइज किया, वो छोटे पार्ट में बदल गया, उसे हम डेराइव्ड प्रोटीन के नाम से पहचानेंगे। इस तरह से बच्चों इस लेक्चर के अंदर हमने आपको अमीनो एसिड और प्रोटीन्स, इनकी बेसिक बात बताई कि ये क्या है, कैसे बनते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, एटसेट्रा। इस तरह की बातें इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपने सीखी। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताएंगे, क्या क्या स्ट्रक्चर हैं, एटसेट्रा। सो देखते रहिए, आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में फर्दर डिटेल्स में जाएंगे।